हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं ना ही ब्यूटी टिप्स में कुछ बताऊंगी और ना ही कुछ रेसिपी, कुछ भी नहीं। आज फिर से एक ही टॉपिक पे एक बात करूंगी जो कि मैंने पहले भी इसमें शेयर कर लिया हुआ है। मैंने दोबारा उस पर वीडियो नहीं बनाया, वो है ओसीडी के बारे में मैंने एक वीडियो डाला था, मन्नत वाली ओसीडी। तो मन्नत वाली ओसीडी वीडियो बना के फिर मैंने सबको बोला था कि आप लोग अगर मेरे से जुड़ोगे तो मैं दोबारा बनाऊंगी उस पर, लेकिन कम नहीं जुड़े हैं। फिर भी मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए एक बार। उस पर उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ओसीडी कैसे कैसे वर्क करता है ऐसा। तो मेरे को रिलीजियस ओसीडी है, सो तो मैंने उसमें बता ही दिया था। और उसमें मैंने थोड़े कुछ बताए थे कि कैसे काम करता है। जिसको रिलीजियस ओसीडी होंगे वो तो जानता ही होगा। रिलीजियस ओसीडी तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं। हाथ धोने वाले कितने आप लोग सुन ही रहे होंगे, ज़्यादातर उसमें हाथ धोने वाला ही आता है। पर रिलीजियस ओसीडी मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा ख़राब वही ओसीडी है। तो मेरे को लगता है कि इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो, सबसे ज़्यादा। तो उस ओसीडी में मैंने बोला था कि वो ये मन्नत वाली ओसीडी, एक देखिए रिलीजियस ओसीडी में जैसे होती है एक मन्नत वाली ओसीडी, एक होती है जैसे भगवान को देखते ही गलत विचार आ जाना, और एक होती है कि भगवान के मंदिरों से डर लगना ऐसा। तो भगवान को मूर्ति को लेके ऐसा गलत मतलब मिला जुला के सब एक ही में आता है मेरे ख्याल से। उसमें अगर मन्नत वाला किसी को आ जाता है, बाकी ये मन्नत वाले को भी ये प्रॉब्लम होती है कि मंदिर को देख के डर लगना, भगवान को देखते ही नेगेटिव थॉट चालू हो जाना, ऐसा होता है। तो मैं अपनी कहानी बताती हूँ कि मेरे को 6-7 साल से बहुत परेशान कर रखा हुआ था ये ओसीडी, मन्नत वाली ओसीडी। बहुत ज़्यादा परेशान किया था ये। तो इसको मैंने, ये सब बोलते हैं कि दवाई खाओ ये वो, तो मैंने सबके कहने पे मैंने सोचा कि एक बार मुझे दिखा लेना चाहिए। जो एक बार दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अभी तो अब हम लोग को मोबाइल का, इंटरनेट का ज़माना है, तो चलो मोबाइल से हम लोग पता लग जाता है कि चलो ये मेरे को ओसीडी ही है। लेकिन शुरुआत में जैसे होता है कि हम लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि हम लोग को ये ओसीडी है। हम लोग अपने धुन में रहते हैं कि हाँ नहीं मुझे ओसीडी नहीं है, मैं ही गलत सोच रही हूँ, मुझे ही कुछ गलत आ रहे हैं, ऐसा मैं भी सोचती थी। तो ये ऐसा सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है, जो कि यही सबसे दर्दनाक लगता है। जितना कहने में आसान लगता है, उस पेशेंट से जाके पूछो जिसको मन्नत वाली ओसीडी है, उसको कितना दर्द और कितना तकलीफ़ होता है। एक होता है एक दर्द, एक ऐसा होता है एक घाव जो सबको दिखता है कि हाँ उसको ये दर्द है, ये ठीक है, ये घाव है तो उसको चलो इसको दुख रहा होगा, ऐसा उसको इलाज करा लेना चाहिए, चाहे ऐसी कोई बीमारी जो दिखती है। लेकिन ये ऐसी बीमारी है किसी को नहीं दिखती है। बेटू नहीं, एक मिनट, सॉरी। तो ये किसी को नहीं दिखती है, बस ये लगता है कि अब खुद में इंसान भीतर से ही मरता हो, होते नहीं। डिप्रेशन भी यही डिप्रेशन जिस तरह से वर्क करता है कि भीतर से इंसान खुद से उसको होता है कि टूट जाता है इंसान, ना किसी को बोल पाता है कुछ भी, ना कोई उसकी फीलिंग समझ पाता है। बाहर से तो ऐसा दिखता है कि हाँ चलो ये बहुत खुश है, इसको तो कोई तकलीफ़ नहीं है। वैसे तरह ये भी मन्नत वाली ओसीडी है, खुद से इंसान खुद ही लड़ता रहता है, आए दिन रात लड़ता है कि मैं क्या, मतलब कोई इसको कोई नहीं समझता। अब मैंने उसमें एक बात बताया हुआ है उस वीडियो में, एक वीडियो मैंने डाला हुआ है मन्नत ओसीडी वाला, आप जाके ज़रूर देखना। तो उसमें मैंने यही बताया कि आप किसी से शेयर ना करें। पहले मैं यही सबसे बड़ा गलती की, मेरा सबसे बड़ा गलती यही था पहले कि मैं किसी से शेयर कर लेती थी। जैसे जो भी मेरे एक मिनट पानी डालकर, जो भी मेरे को मिलता था कि हाँ ज़्यादा पूजा पाठ करता है कि नहीं, ज़्यादा ज्ञानी है, तो चलो इससे पूछ लिया जाए। हाँ, तो मैं सबसे पूछती ही चलती थी, रास्ते में कोई भी मिल जाता था ऐसा ज्ञानी सबसे। क्या ऐसा होता है मन में अगर आ जाए कोई ओसीडी वाली मन्नत, तो क्या वो सच में हो जाती है, क्या सच में करनी पाती है? तो बस इंसानों का काम आप सुन लो। इंसान क्या करेंगे,
एक दो अच्छे इंसान जो आपको अच्छी तरह समझते हैं, चाहे अच्छे ज्ञानी हो, तो एक बार वो बोलते हैं कि अरे छोड़ो, ये तो मन का वहम है, डर है, तुम निकालो दिमाग से, इतना नहीं सोचते, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन एक कई इंसान ऐसे होते हैं कि अरे बाप रे, तुम्हारे दिमाग में ऐसा आता है, तुमको अब करना ही पड़ेगा, ऐसा अब तुमने सोचा, अब तुमको करना पड़ेगा, ऐसा डरा डरा के उसको हालत ख़राब कर देते हैं। जो इंसान तो पहले से ही मरा होगा उसको और मार देते हैं। जैसे मेरे साथ भी होता है। मैं पहले अपनी ही कहानी सुना रही हूँ ये बात है कि मैं पहले से इतनी डरी रहती थी, मतलब बोलूँ ना, मैं पहले जब से शुरुआत हुआ था मन्नत वाली ओसीडी, बाप रे कितनी ज़्यादा मैं परेशान, दिन रात मतलब इतनी डरती थी। डर के मारे मैंने कई मंदिर जाना छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया। भगवान को देखते ही जैसे कोई मतलब कोई बता रहा है कि हाँ ये गॉड है, इस गॉड का नाम ये है, बस उस पॉइंट पर ध्यान देते ही छठ से मन्नत चालू, वो भी नेगेटिव, किसी के बारे में गलत सोच, खासकर अपने बारे में है, किसी को तो छोड़ दीजिए। आई ओसीडी का एक ही काम है, जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हो, ज़्यादा प्यार करते हो, चाहे जैसे मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, उससे आप ज़्यादा प्यार करते हो, ये उसी पे अटैक करना चालू करता है। ये सोचता है कि उसके प्रति एकदम प्यार करता है, ये कमज़ोर है, चलो उसी के प्रति आपको गलत दिखाएगा। पहले तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं भगवान के पास जाता, झट से मेरे बच्चे के लिए गलत आ जाता मन में, या तो नहीं चाहते भी कोई चिंता हो, या कोई चिंता हो जहाँ दुनिया मतलब कुछ भी दुनिया ने कुछ चिंता सुना दिया, तो अब मेरे मन में बैठ जाता कि उसने ऐसा सुना दिया, तो बस दुनिया की चिंता में मन्नत मतलब मेरे मन में घूमने लगता कि उसको ऐसा ऐसा, तो मैं ऐसा ऐसा, मतलब क्या बताऊँ यार, क्या पागलपंती है ये सही में। इसकी एक ही मैंने पॉइंट निकाली, मैंने डॉक्टर से भी दिखाया, दवाई भी लिया, दवाई का कुछ दिन ही काम करता है, बाकी दवाई का मेरे को तो कुछ काम नहीं किया। इतने सिर भारी भारी हो गए थे, पूरे पैर हाथ जैसे लगता था, पूरे दिन पैर से मेरे को चला ही नहीं जा रहा, पूरे दिन सुस्ती, सिर्फ नींद आते, मेरे ख्याल से नींद की दवाई देते होंगे वो लोग, सिर्फ नींद ही आती है, तो ये दवाई कुछ मेरे ख्याल से काम नहीं करता। इसमें एक ही है कि समझदारी की ज़रूरत है, जिसको भी मन्नत वाली ओसीडी है, खास करके मैं मन्नत वाली ओसीडी वाले को लिए बता रही हूँ ये बात, मेरे को नहीं पता, शुरू में थी, मेरे को सफाई वाली भी थी, सफाई वाले में लेकिन उतना तकलीफ़ नहीं होता है जो बात है, मेरे को थी, मेरे को उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ भाई चलो, हाँ हाथ का धोना ये सब होते थे बार बार, लेकिन जितनी मन्नत ओसीडी में जितनी तकलीफ़ है ना, किसी में नहीं है। क्योंकि उस समय ये है कि अगर मैंने उसमें भी अगर चलो मैंने छोड़ दिया, चलो मैं नहीं करूँगी, चलेगा, ठीक है, मन में आप इग्नोर कर सकते थोड़ी देर कोशिश करके, लेकिन इसमें क्या है कि मन में आ गया एक डर सा बैठ जाता है कि अब तो मेरे साथ गलत होगा ही होगा। यार बहुत डेंजरस है सही में, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कैसे मैं अभी भी मेरे को अभी भी मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरे को ये हट गया है, अभी भी है, लेकिन अभी एक है, जैसे मेरे साथ कुछ गलत भी हो चुके हैं, तो मेरे को लगता है कि ये ओसीडी नहीं, मेरे जीवन में इतने सारे गलत किए हुए हैं, खास के क्योंकि मैंने एक से एक बार व्रत पूजा, जब ये ओसीडी का चक्कर ज़्यादा चल रहा था, तब कुछ भी चिंताएँ आती थी, कुछ भी, तो मैं जल्दी से क्या करती थी, अरे ये चिंता आ रही है मन में, कहीं ये हो गया तो, ये डर हो गया तो चलो कुछ व्रत ही कर ले, चलो ये कर ले वो कर ले, वो व्रत करते ही नेगेटिव, जब ही मतलब भगवान के पास बैठो नेगेटिव थॉट चालू, तो नेगेटिव थॉट चालू का 1 मिनट 5 मिनट बना रही हूँ। तो वही हुआ मेरे साथ में, भगवान के पास बैठती थी, बस नेगेटिव थॉट चालू हो जाते थे। तो क्या हुआ कि जब भी मैं डर जाती थी कि मैं, ऐसा लगता था कि मेरे को पूजा पर से अब उठ जाना चाहिए। मैं आज आपको अपनी हकीकत बता रही हूँ, मतलब मैंने आज तक डॉक्टर के सामने में भी ये बात नहीं बताई थी, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप बताओ, मैंने डॉक्टर के सामने में उतनी नहीं बताई, आज मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ कि मैं पूजा पर से होता था, मैं कब उठूँ, इतने नेगेटिव थॉट चालू अपने बच्चे के लिए, किसी के लिए, मतलब भगवान, और दर्दनाक ज़िंदगी, सही में बहुत दर्दनाक है। लेकिन ये एक बात है, उस पर ये मत कभी सोचिएगा कि मैं, कोई जो कहता है कि हाँ ओसीडी का थॉट आ रहा है तो आ रहे हैं, तो हाँ बात सही है, हम लोग को एक ही पॉइंट पे सही बात है, ध्यान नहीं देना, क्योंकि जैसे ओसीडी का थॉट जब भी आ रहे हैं वो बहुत
हाई में आएंगे। अरे यार बहुत आते हैं, मैं कितना बताऊँ सही में। किसी की चिंताएं सुनो तो आती हैं, अपने बच्चे का नाम लो तो आती हैं। मतलब अब तो जैसे जैसे इसका रूप बदलते ही जाता है, जैसे जैसे ये ज़्यादा ये हो जाता है तो ये हर साल इसका रूप बदलते जाएगा थोड़ा थोड़ा। आप लोग गौर करना, एक ही जैसे नहीं रहता ये। तो इसका फिर क्या हुआ, मैंने कैसे इसको थोड़ा थोड़ा मैनेज किया मैं बताती हूँ आपको। मैं क्या करती थी, मैं किसी चीज़, अब मैंने ये काम, मन्नत क्या होता है, मेन पॉइंट को मैंने देखा। मन्नत होता क्या है, लालच है कि नहीं। ये दुनिया में जितने भी लालची आदमी है ना, अब उस पर ध्यान देना छोड़ दो। सबसे पहले ये इसकी पॉइंट ही, मन्नत वाली ओसीडी की पॉइंट ही वही है। जब हम किसी चीज़ से लालच ही नहीं करेंगे तब ये हमसे काम कर ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं कि कोई चीज़ लालच, अगर कोई लालच आ गई, किसी चीज़ की पाने की इच्छा हो गई, या किसी चीज़ की तकलीफ़ हो गई, इस तकलीफ़ से हटने की, तभी तो लोग पागलपंती करते हैं, मन्नत करते हैं। अरे ये तकलीफ़ मेरे को हट गया तो ऐसा ऐसा, वो चीज़ मुझे मिल गया तो ऐसा ऐसा। क्यों भाई, क्यों करेंगे हम ढकोसला? ये फालतू चीज़ में तो आप करो ही मत। मैं तो पहले भी नहीं मानती थी इसको, तभी मेरे को ये मन्नत वाली ओसीडी हुई थी शायद। मैं इस पॉइंट को ही हटा दी। आपने देखा हुआ है गीता में बार बार एक ही चीज़ लिखा हुआ है कि हम कर्म करें, फल की चिंता ना करें। जो फल की चिंता करेंगे उसी को ये मन्नत की ओसीडी घेरेगी। अब आप उसकी, और जो इंसान इस समय इस सब को मानते हैं ना, उससे बात ही करना आप छोड़ दो। जो फालतू लोग हैं इस सब को बहुत मानते हैं, मन्नत को। हाँ ऐसा हो जाएगा, मैंने तो ऐसा किया था तो मेरे को हो गया, वैसा किया था। अरे क्या भगवान रिश्वत लेके कोई काम करेंगे? पहले बात तो आप ये ध्यान दे दो, कभी रिश्वत लेंगे तब क्यों कर रहे हैं हम ये कर्म? छोड़ देते हैं। जब हमको भगवान को रिश्वत दे के ही काम करने, इतने बड़े जिन्होंने प्राकृतिक रचना की हुई है, उतने हम छोटे से जीव, उनको एक छोटा सा चीज़ दे देंगे तो हमारे काम करते रहेंगे। क्यों हमारे गुलाम हो भगवान? नहीं है ना। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो भाई। जब हम फल की चिंता नहीं करेंगे ना, तो ये मन्नत की ओसीडी हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सबसे मेन पॉइंट मैंने इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किया। मैं ना किसी दुख पे ध्यान देती हूँ, ना दुख से भागती हूँ। जैसे होता है कोई दुख से भी, अब डरिए मत, किसी डर से भी मत डरिए कि कुछ होता है जीवन में, तकलीफ़ आती है तो हम बहुत डरा घबरा जाते हैं। हाँ ये बात तो जायज़ है, मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन हाँ होता है, ये मेरे साथ अभी भी हो रहा है। वो होता है, ठीक है, अगर हो रहा है तो हम कर्म से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये चीज़ तकलीफ़ है तो ठीक है, इसको मैं अच्छा कर्म करके इसको मैं ठीक कर लूँगा। ये मन में हमेशा हौसला रखिए कि मैं कर्म करके ज़रूर कर लूँगा। हाँ भगवान के सामने आप प्रे करिए। मन्नत क्यों मांगेंगे भाई? क्यों भगवान ऐसे आप माता पिता के सामने अब विनती करोगे प्रभु को, प्रभु मेरे को ये दिला दो, क्यों नहीं देंगे भाई? ज़रूरी तो नहीं मैं उनको रिश्वत ही दिखाऊंगी तभी वो करते। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जो इस पड़े हुए हैं ना इस पर में, वो पागल हो जाएंगे, पागल। एक बार रिश्वत दोगे, 2 बार रिश्वत दोगे, अरे तो ज़िंदगी भर तुम्हारी ऐसे ही, तुम्हारी तकलीफ़ तो ज़िंदगी में कभी कम नहीं होती है ना। कोई खुशी के अंत है, कितना तुम रिश्वत दे लोगे, कितना तकलीफ़ दे दोगे। इस फालतू ढकोसला में कोई मत पड़िए। तो मन्नत की ओसीडी जिनको भी है वो ऐसे ही पीछा छोड़ेगा कि हम फल की चिंता ना करें। कुछ भी आपको किसी चीज़ की लालच हो रही है, नहीं करिए। हाँ बस यही सोचिएगा, हाँ ठीक है मेरे को मिलेगा तो भी बढ़िया, ना मिला तो भी बढ़िया, मैं अपने कर्म से करूँगा। मेरे को कर्म से सब कुछ अच्छा ही होता है, कर्म से ना कुछ बुरा नहीं होता। अगर नहीं भी होता कोई चीज़ तो उसमें खुशी मिलती है कि हाँ मैंने कर्म तो की थी। एक दूसरा, और किसी का तकलीफ़ तो मत ही सुनिए। एक तो पहले हम लोग तकलीफ़ से भरे पड़े हुए हैं। कोई जो अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ सुना रहा है, हाँ मेरे साथ ऐसा, हाँ मेरे साथ ऐसा, अब सुनो ही मत। हट है तो क्या कर सकते हैं यार, हम लोग इंसान, हम भगवान थोड़ी तुम्हारी मदद कर देंगे तुमको। हाँ ठीक है, हमसे जितना होगा हम करेंगे, लेकिन ज़्यादा चिंता किसी के विषय में मत करिए। चाहे दुनिया हो, चाहे खुद का चिंता हो, उतना ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा चिंता करोगे, बस उस पॉइंट पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे, तभी ये ओसीडी अपना काम करना चालू हो जाता है कि अब ये तो चिंता कर रहा है, ज़्यादा ही इस बारे में सोच रहा है, चलो अब इसको डर दिखा के वो मन में देने लगेगा कि तुम ऐसा सोच लो तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसा सोच लो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। मतलब उलझा सा रहेंगे कि मैं तो अब ना उस पॉइंट पे ध्यान देती हूँ। मंदिर में सबसे पहले पॉइंट, अगर आपको भगवान का नाम लेके गलत थॉट आ रहे हैं, जैसे होता है किसी गॉड का नाम लेते ही मेरे मन में ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं मन्नत। जैसे मैंने किसी भगवान का नाम लिया, मतलब कुछ भी लिया, बस वो ध्यान में आते ही मन में आएगा, फिर ऑटोमेटिक मन्नत चालू हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो, नहीं लेना मेरे भगवान का नाम। क्यों नहीं लेना? क्योंकि आप भगवान का अपमान नहीं कर रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ, आप भगवान का अपमान कर रहे हो, आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे। क्योंकि आप ओसीडी राक्षस जो बीच में बैठ गया हुआ है, वो भगवान का रूप लेके आ रहा है,
अब उसका अपमान कर रहे हो, भगवान का तो नहीं कर रहे हो ना। भगवान तो अच्छा ही सोच रहे हैं कि अगर तुम भगवान तो चाह ही रहे कि अगर आपको इस चीज़ से गलत हो रही है, आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो अच्छा ही कर रहे हो, आप बुरा नहीं करो। भगवान कभी चाहेंगे कि तुम बुरा करो? बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे तभी तो उनको तकलीफ़ होगी ना, कि आप तकलीफ़ में रहोगे। क्या हो गया? हम भगवान को ध्यान नहीं, बस अपने कर्म से मतलब रखिए। ये मत सोचिए कि ये गॉड है, वो गॉड है, बिल्कुल नहीं। ये समझिए सब हमारे माता पिता हैं, हम अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जिस तरह से माँ बाप का आप सेवा करते हैं, तो भगवान की हम सेवा कर रहे हैं। हमको कोई लालच लोभ नहीं है। भगवान के सामने हम मांगने वाला ये छोड़ दीजिए कि हाँ हम ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हमको वैसा हो जाएगा। क्यों है? ना लालच ना करना है, ना तकलीफ। ये दो चीज़ आप हटा दीजिए। ये ओसीडी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। ये मन्नत वाली ओसीडी ना बाहर में जाएगी। मैंने तभी जाके थोड़ा थोड़ा, मेरे को ये 6 महीने से मैंने इसी तरह से कंट्रोल किया है। मेरे को इसका पॉइंट पता चल गया कि ये भगवान का नाम लेके ही गलत दिखाता है। ऑटोमेटिक अगर किसी गॉड का नाम आपको आ रहा है, आप नहीं चाह रहे हो, फिर भी कोई मन्नत आ रहा है, एक तो होता है कि आप जानबूझ के कभी मत सोचो। सबसे पहली बात, ना कोई चिंता करो, ना किसी डर से डरो, तो मन्नत काम ही नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर ऑटोमेटिक होता है ना, किसी गॉड का नाम किसी से कोई बोला कि वो भगवान चाहे वो भगवान, सुनते ही आपको मन्नत आने चालू हो जाए अचानक, अब डरिए मत। बोले भाई जब भी आना शुरुआत होगा कि आप बोलते ना, नहीं भाई मेरे को सोचना है ना, मैं किसी का कुछ भी हो दुनिया में मुझे उससे फ़र्क पड़ता है ना, मैं किसी दुख से डरता हूँ, ना मुझे को किसी चीज़ की लोभ है, तो मैं किसी से डरता ही नहीं हूँ। तो कुछ भी हो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब किसी गॉड का नाम से आपको लग रहा है कि ओसीडी चालू हो रहा है, तो आप मत लीजिए भाई, कुछ नहीं होगा। भगवान ये मत सोचिए कि मैं भगवान का नारी, भगवान का नहीं लोगे तो क्या भगवान हमारे साथ नहीं है? क्या ज़रूर है। माता पिता हमारे साथ ही रहते हैं। माता पिता का आप सेवा करो, बस कर्म करो। ये मत सोचो कि हम भगवान का कर्म करें, आप सोचो मैं माता पिता का कर्म कर रहा हूँ, बस आराम से करो। आपको कोई लोभ ना लालच ना कोई स्वार्थ, निर्लोभ हो के आप माता पिता की सेवा करो बस। जब भी आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे ना, ना लालच वाली ना डर वाली, ये आपको लालच दिखाएगा ही नहीं। ये जब ये लालच दिखाने लगे ना, ये मन्नत वाली ओसीडी कि तुमको ऐसा हो जाएगा तो ऐसा, तुमको डर नहीं सुनना, आप सुनना ही मत। अरे तुम वो करते रहो यार, बोलते रहो, मैं नहीं तुम्हारी बात सुनती, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं किसी से डरती हूँ, ना किसी में तकलीफ़ से डरती हूँ, ना मेरे को किसी की कोई लालच है। मेरे को भगवान ने जो देंगे, दुख देंगे, सुख देंगे, जो देंगे मेरे को सब अच्छा लगता है, ठीक है। तुम निकलो यहाँ से ओसीडी। ये ओसीडी धीरे 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 कट धीरे लाइफ से होने लगेगा। लाख कोई नाम आ जाए ओसीडी वाली, तो आप यही सोचना वो भगवान के नाम थोड़ी ना है, ओसीडी की नाम है। चलो भाई मेरे को तो इस पर ध्यान नहीं देना, इग्नोर करो। मन्नत वाली ओसीडी आए, बस बोल देना हाँ मेरे को किसी चीज़ की लालच ही नहीं है भाई, ना मैं किसी से डर, किस चीज़ की तू मन्नत लेके आ रहा, मैं नहीं सुन रही तेरी बात, चल निकल। बस ऐसे ही करके आप उस ओसीडी को सबक सिखा सकते हो। वरना कितनी भी दवाई खा लो, कुछ खा लो, कोई आपको समझा भी नहीं सकता। चलो आपको ये, आप सोचोगे मैं किसी के सामने दुख बोल रही हूँ, सुना रही हूँ, कोई सुनने वाला आपकी तकलीफ नहीं है, ठीक है। और मैं भी देखिए, मैं भी अकेले रहती हूँ, 2 बच्चों को लेके रहती हूँ, मेरे को भी अकेले रहना है। सब कहते हैं हाँ ये बात सही है, अकेले में ओसीडी ज़्यादा ही अटैक करता है। लेकिन ये मत समझिए कि भगवान हमारा कभी बुरा नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, जब हम कोई गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे साथ बुरा तो करेंगे। उस पॉइंट ही को हम हटा लेते हैं भाई, जिस पॉइंट से हमें भगवान के सामने लग रहा है कि उनको गलत हो जाएगा, मैं उस पॉइंट को ही हटा लेती हूँ। बस समझना ही कि भगवान की कर्म करो। आप समझो कि मैं माता पिता हैं, मेरे माता पिता जन्मदाता हैं, मैं उनका कर्म कर रहा हूँ। मेरे बस जब भी आप गॉड ये वो करोगे ना, आएगा ही आएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बहुत चलाकी है ओसीडी, इसको सही में जो समझता है, इतनी खतरनाक है ये। एक चीज़ पे आप हटा दोगे, दूसरा चीज़ पे काम करना चालू कर देता है। तो डॉक्टर से भी दिखाइए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप डॉक्टर से मत दिखाइए। अगर अच्छी डॉक्टर आपको मिल जाए जो मतलब कितने आयुर्वेदिक इलाज भी होते हैं, तो मेरे ख्याल से वही सही रहेगा। ये दवाई खानी जो होती है, ये अंग्रेज़ी दवाई खानी मेरे ख्याल से सही नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छा कुछ नहीं करता, मेरे ख्याल से कुछ नुकसान भी बहुत करते हैं। तो आयुर्वेदिक दवाई आपको लग रहा है सही उपचार हमको मिल रहा है अगर, तो आप ज़रूर करवाइए, ऐसा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि मेरे को भी कोई सही आयुर्वेदिक मिला है तो मैं भी करवाऊँगी, ज़रूर करवाऊँगी। लेकिन मैं भी इसमें हूँ, लेकिन हाँ खुद से भी कोशिश करिए। कितनी भी दवाई खा लीजिएगा ना, तो आपको खुद से भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। कितने दिन दवाई खाते रहिएगा आप, कितने दिन, पहले आप बताओ।
हाँ, थोड़ी रिलैक्स के लिए ज़रूरी रहती है दवाई खानी। काफ़ी दिन से जो माइंड हमारा उथल पुथल हो रखा है, तो कुछ दिन दवाई खा के हमको रिलैक्स होना ज़रूरी रहता है, पर ज़िंदगी भर के लिए नहीं, ज़िंदगी भर के लिए नहीं खा सकते ना हम दवाई। हमको तो खुद से भी कोशिश करनी पड़ेगी ना। अब क्या करना, मैं कैसे करती हूँ, मैं मन्नत वाली ओसीडी, एक राकेश जैन का आता है, बहुत अच्छा है, आप ओसीडी पे सर्च मारना, उनकी ऑडियो, बहुत सारी ऑडियो हैं अच्छी अच्छी, जिसको मैं कान के सामने रात को लगा लेती हूँ और सो जाती हूँ, वो सुनती रहती हूँ मैं। और जैसे जैसे उसमें दिखाता है इग्नोर करने वाला, मैं धीरे धीरे कोशिश ज़रूर करिए। देखिए, भले हम लोग जीते ना जीते जंग, कोशिश करने में क्या जाता है। कभी फल की चिंता मत करिएगा, हाँ हमको ऐसा करेंगे तो बस कर्म करते चलिए, हम देखते हैं कोशिश करके हो चाहे ना हो। मैं भी देखिए कर ही रही हूँ ना, मैं इतने दिन से लड़ रही थी, मैं कम से कम 7 साल 8 साल होने को हो गए, पर अकेले रह के कैसे कैसे मैनेज तो करती हूँ ना, कोशिश तो करती हूँ। मैं उस पॉइंट पे ही ध्यान नहीं देती। अब जितने भी भगवान के नाम आते ना, मैं ध्यान ही नहीं देती उस पॉइंट पे। यार मेरे को नहीं सुनना, मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे पता है कि उस पॉइंट पे ध्यान दूँगी फिर फालतू का ओसीडी उसमें काम करना चालू करेगा ना, मेरे को ध्यान नहीं था। हाँ, मैं ये समझती हूँ, हाँ पकड़े भगवान है, ठीक है, माता पिता हैं, सारे हमारे माता पिता, मैं इन पर नाम पॉइंट पे नहीं ध्यान देती। हाँ, मंदिर जाने टाइम में भी मत सोचिए कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं अभी मैं मंदिर में आई हूँ, अभी मैंने कुछ सोचा तो ऐसा हो जाएगा। अब सोचो ही मत कि मैं मंदिर आई हूँ, बस मैं सोचना मैं ऐसे ही आई हूँ। मैं अपने जब तक आप पूजा करते रहना ना, ध्यान ही मत लगाना कि मैं मंदिर में हूँ। पूजा वूजा करके निकल देना आराम से, भगवान को प्रणाम कर। बस कोशिश करिए, आप लोग ज़रूर जीतेंगे। आप लोग जिए जंग, ओसीडी की जंग, हम सब आप सब क्या, हम भी ज़रूर जीत जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो जो भी ये मन्नत के ओसीडी वाले हैं, वो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दे कि जैसे जैसे मैंने बताया, कोशिश करिए, हम लोग ज़रूर जीत जाएंगे ये जंग। चलिए, मैं वीडियो को नहीं बोलूँगी, आप लोग लाइक वाइक करिए। मैं कभी नहीं लाइक शेयर के लिए वीडियो बनाती हूँ, मैं बस यही सोचती हूँ। हाँ, शेयर ज़रूर करिए ताकि किसी और को ज़रूरत हो इस वीडियो की तो ज़रूर सुने। बाकी आप लोग की मर्ज़ी, लाइक करे ना करे, लेकिन इस वीडियो पे सुन के थोड़ा सा जैसे जैसे मैंने बताया ज़रूर करिएगा, कोशिश करिएगा। प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा करने से क्या आप लोग को रिलैक्स महसूस हुआ। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।